बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने पावर सीरीज़ का डिफिनीशन कर दी। इसके बाद हम इंटरवल और रेडियस ऑफ पावर सीरीज़ हमने पढ़ ली। आज हम जाएंगे एनालिटिक एट अ पॉइंट। एनालिटिक और एट अ पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर हम आज पावर सीरीज़ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास मैकलॉन सीरीज़ क्या है, टेलर सीरीज़ क्या है। इसके बाद हम इस पर आएंगे क्योंकि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आज। तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन कराता हूँ, इसके बाद इस पर हम जाएंगे कि एनालिटिक क्या होता है। तो टेलर सीरीज़ का असल जो फॉर्म होता है वो हमारे पास इसी फॉर्म में होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए डैश प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ए डबल डैश ऑफ ए इंटू, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास टेलर सीरीज़ का असल फॉर्म होता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि टेलर सीरीज़, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि टेलर सीरीज़ किस फॉर्म में हो ही सकता है। दूसरा हमारे पास मैकलॉन सीरीज़ होता है, जिसमें हमारे पास एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ 0 होता है और एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स 0 होता है, डैश होता है, इस तरह एफ ऑफ डबल डैश इस तरह जाएगा और ये इसका इनर टर्म होता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एच स्क्वायर, और यहाँ पर क्यों यह लगा दिया कि यहाँ पर हम एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं या एच से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों बात की सेम है। तो यहाँ पर हमने मैकलॉन थ्योरम के लिए यानी मैकलॉन सीरीज़ दोनों सेम है, तो इसके लिए हमने एक सीरीज़ फाइंड की है जिसका नाम है साइन एक्स। तो साइन एक्स के लिए हमने एक्सपेंशन फाइंड की है, तो ये इसी का असल फॉर्म होता है। यहाँ पर आपको बताता है कि हमारे पास एनालिटिक होता है। तो एनालिटिक का यहाँ मतलब क्या है, यानी वहाँ पर आप पढ़ देते हैं कि एक्स माइनस ए था, इस तरह सी माइनस ए। तो यहाँ पर x माइनस ए क्या है, ए माइनस क्या, ए हमारे पास यहाँ 0 है, तो ये एनालिटिक एट 0 है। तो ये बात याद रखना, एनालिटिक का मतलब यहाँ पर यही बात है कि इसका सेंटर क्या होता है, 0 होता है, एनालिटिक एट 0 होता है, समझ गए। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि मैकलॉन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ हमेशा एनालिटिक होता है ए पर। ए का मतलब क्या हुआ कि वो 0 पर, यहाँ इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, 0 होता है, समझ गए। इसका असल मतलब सेंटर होता है, क्यों, इसका सेंटर क्या होता है, 0 होता है। इस तरह अर्थमेटिक ऑफ पावर सीरीज़ पढ़ते हैं कि अर्थमेटिक ऑफ पावर सीरीज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर पावर सीरीज कैन बी कंबाइंड थ्रू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसको हम एडिशन इसका भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। किस तरह, फॉर दिस वी विल इक्वल द समेशन ऑफ बोथ सीरीज। दोनों सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवीजन करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका जो समेशन है इसको हम क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। यानी ये अगर 0 से स्टार्ट होगा तो दूसरा भी 0 से स्टार्ट होगा, यानी एफ ऑफ एक्स 0 से स्टार्ट है तो ये भी 0 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों 0 से स्टार्ट है तो फिर डायरेक्टली हम इनको प्लस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो कांस्टेंट है तो वो ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पर बोथ कन्वर्जेंस एट एक्स एब्सोल्यूट लेस देन आर। तो इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये इसका मतलब क्या है, इसकी डिफिनीशन भी मैं आपको बताऊंगा और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इसकी तमाम डिफिनीशन मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन पहला हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों का प्लस करना। तो दोनों सीरीज़ को हम कैसे प्लस करेंगे, तो यहाँ पर मैंने ये दो लिए हैं, तो इन दोनों को कैसे प्लस करेंगे, इस सबसे पहले इसका समीशन कॉमन लेंगे। तो दोनों का समीशन सेम है तो मैंने कॉमन कर दिया। अब एक्स पावर एन भी कॉमन है तो मैंने एक्स पावर एन भी कॉमन कर दिया। तो अभी सी एन प्लस बी एन रह गया तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया, समझ गए। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा पाम में आ जाएगा, यानी CN/BN पाम में आ जाएगा और समीशन अपनी जगह पर आ जाएगा। समझ गए, CN/BN हो जाएगा और XN पावर अपनी जगह पर आ जाएगा। अब अगर इसका समीशन अप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, C0B0 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर नॉट n = 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, C 0 हो जाएगा और B भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है तो C0B0 हो जाएगा प्लस C1B1 हो जाएगा, इस तरह ये जाएगा। तो तमाम पर समीशन अप्लाई कर दो तो क्या होगा, सबसे पहले हम किस पर अप्लाई करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे, इस तरह इस पर भी अप्लाई करेंगे, दोनों पर अप्लाई करेंगे। जब दोनों पर अप्लाई करेंगे तो x एलिमेंट जिसके साथ है तो x को अंदर इसके अंदर लगाएंगे और जिसके साथ x² है तो इसके साथ b लगाएंगे, यानी यहाँ पर x² होगा, इस तरह दूसरे तीसरे के साथ x³ होगा। तो सिर्फ हम वही एलिमेंट को अलग करेंगे। समझ गए, तो ये वही कंसेप्ट है। समझ गए, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये वही कंसेप्ट है, ये याद रखना। और हम इसको बार बार यूज़ करेंगे पावर सीरीज़ में। तमाम पावर सीरीज़ को जहाँ पर भी हम जाएंगे इसको हम सोल्व करेंगे इसी तरीके से। तो ये बात याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तमाम क्वेश्चन जहाँ पर भी हम करेंगे तो इसका एडिशन हम करेंगे जहाँ पर भी होगा, तो इसलिए मैंने इस पर एक एग्जांपल कर दी ताकि आपको क्लियर हो जाए। आगे हम क्वेश्चन करेंगे पावर सीरीज़ पर। तो आपके बुक में ये एग्जांपल भी सोल्व हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 में आपके साथ दिया गया है कि हमारे पास पावर सीरीज़ दिया गया हो और आपको बता रहा हो कि क्या कर दो, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मालूम कर दो। तो जितना भी एक्सरसाइज होगा तमाम क्वेश्चन ही इस क्वेश्चन के ज़रिए ही सोल्व करेंगे, यानी तमाम इंटरवल का कन्वर्जेंस हम चेक करेंगे कि ये कौन सा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है या अल्टरनेटिंग कन्वर्जन है। तमाम कन्वर्जन हम चेक करेंगे इसी तरीके से। और एक ही क्वेश्चन जब आपको क्लियर हो जाए तो इसके बाद आपको तमाम क्वेश्चन ही क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के ज़रिए ही हम फाइंड करेंगे और तमाम क्वेश्चन की सबसे पहले हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे। इस तरह जाएंगे कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ पर क्या है, तमाम कन्वर्जेंस हम चेक करेंगे और तमाम एक्सरसाइज को भी वही तरीके से सोल्व करेंगे। आपके साथ क्वेश्चन दिया गया है फाइंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज़। तो पावर सीरीज़ के लिए आप इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मालूम कर दो। तो कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले समेशन को देखो, n = 1 है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि आया ये कौन से टेस्ट से सोल्व हो सकता है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास गिवन जो क्वेश्चन है वो रेशियो टेस्ट से आसानी से सोल्व हो सकता है। आपने कई टेस्ट पढ़े होंगे, मैंने आपको बताया भी है। और इस वीडियो भी में मैं आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट क्या है, कंडीशनली क्या है, इन तमाम की डिफिनीशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है बता रहा है कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मालूम करो। तो मैंने एक रूल अप्लाई कर दिया, यानी रेशियो टेस्ट अप्लाई कर दिया। सबसे पहले मैंने n पॉइंट कर दिया, n हम इसमें पॉइंट करते हैं, एक दूसरे में n+1 पॉइंट करते हैं। जब ये दोनों फाइंड हो जाए, यानी ये n किसके बराबर होगा, इसको हम n कहेंगे बगैर इसके यानी समेशन के। तो ये n हो गया। इस तरह n+1 क्या होगा, यहाँ पर n+1 कर दो, यहाँ पर भी n+1 कर दो, तमाम इनकी जगह n+1 करेंगे। अब रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि रेशियो टेस्ट हमारे पास होता है r = लिमिट n स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी और यहाँ पर n+1 डिवाइड बाय an और ये एब्सोल्यूट होता है यहाँ पर। समझ गए, ये यहाँ पर एब्सोल्यूट होता है। अब n+1 किसके बराबर होता है, तो n+1 मैंने ये ऊपर कर दिया। समझ गए, तो ये ऊपर कर दिया। अब ये अगर मैं नीचे लगाऊंगा तो बहुत ही बुरा लगेगा, तो मैंने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये इस पाम में था तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये 2n है तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। समझ गए, तो यहाँ पर अब क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, तो यहाँ पर जो कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करो, जो बाकी रह जाता है वो रह लो।
तो यहाँ पर एक n वाला कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर भी n वाला कैंसिल हो जाता है। इस तरह 2n से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या रह जाएगा, लिमिट इन्फिनिटी रह जाएगा और ये हमारे पास 2n+1, तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये इन दोनों को मैंने कैंसिल नहीं किया, आखिर में मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो n+1 अपनी जगह पर आ जाएगा, यानी इसको मैंने ऊपर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है।